दोस्तों, एक झोपड़ी में मीना देवी जी रहा करती हैं। मीना देवी का एक बेटा है जिसका कार एक्सीडेंट की वजह से एक पैर खराब हो गया था। इसके बावजूद भी वो अपनी माँ के लिए छोटी मोटी मजदूरी करता और जो भी पैसे मिला करता उनसे अपनी माँ का पेट पाला करता है। मीना देवी और उनका बेटा बड़ी मुश्किलों से जीवन काट रहे थे, क्योंकि एक छोटा सा झोपड़ा था और उसी में अपना गुजारा किया करते थे। मीना देवी ने झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करती हैं कि किसी भी तरह से हमारे अच्छे दिन आ जाएं। क्योंकि अक्सर जब वो लोग बीमार हो जाते थे, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं रहते थे कि वो अपना इलाज सही तरह से कर सकें। अब ऐसे ही एक दिन सुबह-सुबह मीना देवी प्रार्थना कर रही थी, तभी उनकी झोपड़ी में एक लड़का आता है, जिसने बढ़िया सूट-बूट पहन रखा था। वो काफ़ी अमीर लग रहा था। उस लड़के का नाम कासिम अली था। अब जैसे ही वो युवा लड़का उस झोपड़ी के अंदर आता है, तो मीना देवी उससे कहने लगती हैं कि साहब, आप कौन हैं? इतनी ही देर में वो युवा लड़का उनके पैर छू लेता है और कहता है कि माँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा बेटा कासिम अली हूँ। इस बात को सुनते ही मीना देवी उसे अपने गले से लगा लेती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर उस लड़के की आंखें भी भर आती हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद वो इस महिला से मिला था। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जो कासिम अली मीना देवी को अपनी माँ बता रहा था और क्या होगा इस कहानी में आगे? चलिए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी बिहार के छोटे से गांव की है, जहां एक मुस्लिम परिवार रहा करता है। परिवार में एक माता पिता और उनका एक लड़का है, जिसका नाम कासिम अली है। कासिम अली के पिता नशे के आदी हो चुके थे और अपने बीवी बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते हैं। कासिम अली की माँ थोड़ी बहुत मजदूरी किया करती और उसी से घर का गुजारा करती थी। समय गुजरता गया और कासिम अली के पिता को नशे की लत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो अपनी पत्नी की मजदूरी के पैसों को भी छीन लेता और उन्हीं से शराब पी लेता है। वो शराब के नशे में चूर होकर अपनी मस्ती में घूमता रहता है। अब कासिम अली जैसे ही 6 साल का होता है, तो इस दौरान उसकी माँ की मौत हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादातर बीमार रहा करती थी और इनका इलाज ढंग से नहीं हो पाता था। इसके बाद जो उनके पड़ोसी थे, वो कासिम अली के पिता को ताना मारने लगते हैं। कहते हैं कि कैसा पिता है तू, ना तो अपनी पत्नी की देखभाल अच्छी तरह से कर पाया और ना ही बच्चे की जिंदगी के बारे में तुझे कोई ख्याल है। अब इन सभी बातों से परेशान होकर उसका पिता अपने बेटे को अपने साथ लेकर उस गांव से निकल आता है। वो मुंबई की ट्रेन में बैठ जाता है और वहां से मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। अभी कासिम अली की उम्र में 6 साल है। वो अपने पिता के साथ ऐसे ही जा रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला है। समय गुजरने के साथ साथ ट्रेन भी लगभग मुंबई पहुंचने ही वाली थी, लेकिन एक स्टेशन पहले वो अपने बेटे को लेकर वहां पर उतर जाता है। उतरने के बाद बेटा अपने पिता से खाने के लिए कहने लगता है और कहता है कि पिताजी, मुझे भूख लगी है। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक होटल पर चला जाता है और वहां पर दोनों बाप बेटे बैठकर खाना खाने लगते हैं। कहाँ से मिली सोच रहा है कि शायद पिताजी अब मेरा अच्छे से ख्याल रख लेंगे और कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होने वाली। अब खाना खत्म होता है तो उसके पिता होटल मालिक से कुछ बात करके आता है। फिर होटल मालिक उसे कुछ पैसे देता है। उन पैसों को लेकर पिता वहां से जाने लगता है। अब कासिम अली अपने पिता के साथ साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वो होटल मालिक जाकर उस कासिम अली को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे बेच दिया है और आज से तुम यहीं पर रहोगे और यहीं पर काम करोगे। इस बात को सुनकर बच्चे की आंखों से आंसू आ गए थे। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोने लगता है, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। तो इसी वजह से वो होटल पर रहने लगता है और वहां पर अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तनों को साफ किया करता और सभी लोगों को खाना परोसने का काम किया करता। धीरे धीरे समय बीता और उसकी 1 साल बीत जाता है। कासिम अली को वहां बहुत कुछ झेलना पड़ता था। होटल का मालिक अक्सर उस पर पिटाई लगा दिया करता
और इसी वजह से वो यहाँ रहना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं यहाँ से कहीं निकल जाऊँ, किसी और के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करूँ। क्योंकि होटल मालिक उसके साथ जानवरों की तरह सलूक किया करता था। उसके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसे खुशी दे सकती थी। केवल एक चीज को छोड़कर, दिन के समय में जब उस लड़के के पास ज्यादा काम नहीं रहा करता, तो वो होटल के साइड में बने एक फुटपाथ पर खेलने के लिए चला जाया करता। और वहीं पर दो लड़के और आ जाया करते, जिनका नाम था नरेश और मुकेश, जो कि काफी ज्यादा गरीब थे। और वो भी ऐसे ही घूम घूम कर इधर उधर खेला करते थे। वो भी उसकी हम उम्र के थे, तो उनके साथ थोड़ी बहुत देर खेल लिया करता था, जिससे उसे सबसे ज्यादा खुशी मिला करती थी। अब कासिम अली की उम्र 7 साल हो गई थी। धीरे धीरे उसको 6 महीने और बीत जाते हैं। और एक दिन शाम में कासिम अली को नरेश और मुकेश के साथ खेलते हुए ज्यादा देर हो जाती है, जिस वजह से वो होटल टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। अब ये बात जैसे ही मालिक को पता चलती है कि अभी तक कासिम अली यहाँ पर नहीं आया है, तो इन बर्तनों को कौन साफ करेगा। तो जैसे ही कासिम अली वहां पर आता है, तो होटल का मालिक उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसके बाद कासिम अली चुपचाप रोकर रोज की तरह इस काम को करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट जाता है। तो कासिम अली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और होटल मालिक की तरफ देखने लगता है। अब होटल मालिक अपने पास में रखे हुए एक डंडे को उठाता है और कासिम अली को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इतनी देर में कासिम अली वहां से भाग उठता है और भागते भागते फुटपाथ के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देती है, तो उस झोपड़ी में घुस जाता है। वो वहां देखता है कि यह झोपड़ा और किसी का नहीं, बल्कि उसी के उन्हीं दोस्त का है, जो दोस्त नरेश और मुकेश उसके साथ खेला करते थे। और यहाँ पर उसकी माँ भी है। अब जैसे ही मीना देवी देखती है कि एक छोटा सा लड़का उनकी झोपड़ी में आकर घुसा है, तो उसे पूछने लगती है कि बेटा तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कासिम अली उनसे कहता है कि माँ, कि मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे पीछे होटल का मालिक पीटने के लिए भाग रहा है, तो तुम मुझे कहीं पर छुपा लो, मेरी जान बच जाएगी, वरना आज वो मुझे जान से मार देगा। तो मीना देवी अपने बच्चों के साथ उसे भी इस बिस्तर में घुसा लेती है, जहां पर उसके बच्चे आराम कर रहे थे, क्योंकि अब तक रात हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहां पर घूमता घूमता वो होटल मालिक आ जाता है और मीना देवी से पूछने लगता है कि बहन जी, क्या आपने एक लड़के को देखा है जो तकरीबन 7 साल का होगा और वो मुझे छुपाकर इधर उधर भाग रहा है। उस होटल मालिक के हाथ में एक डंडा था और उसकी आंखों में उस लड़के के लिए क्रोध साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो मीना देवी उससे कह देती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं आया है, आप उसको कहीं और जाकर ढूंढो। तो होटल मालिक उसे कम्बल की तरफ इशारा करता है, कहता है कि इसमें कौन है बहन जी। तो कहती है कि इसमें मेरे बच्चे हैं, जो कि आराम कर रहे हैं, दिन भर स्कूल में रहते हैं, तो अब यह उनके आराम का समय है, इनको सोने दो। उसके बाद होटल मालिक वहां से वापस चला जाता है और इधर उधर कासिम अली को ढूंढता रहता है। इसके बाद मीना देवी कासिम अली को कम्बल से निकालती है। साथ में नरेश और मुकेश भी खड़े हो गए थे। दोनों बच्चों को उसके बारे में सारी जानकारी थी, क्योंकि जब वो साथ खेला करते थे तो उसे टाइम कासिम अली ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी थी। उसके बाद वो अपनी माँ मीना देवी से कासिम अली के बारे में पूरी बात बता देते हैं कि माँ, इसका पिता इसे कुछ पैसों के लिए उस होटल पर बेच गया था और वो होटल का मालिक इसको बार बार पीटा करता है और इससे काम करवाया करता है। इस बात को सुनकर मीना देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कासिम अली के चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। इसके बाद मीना देवी उसे पूछती है कि बेटा, तूने खाना खाया या नहीं। तो कासिम अली ना में सिर हिलाता है। तो मीना देवी उसके लिए थोड़ा सा खाना लाती है, जो उसके बच्चों से बच गया था। उसके बाद वो उसे खाने को अपने हाथों से कासिम अली को खिलाती है। खाना खाते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब बच्चे को रोता हुआ देखकर मीना देवी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि बेटा, कैसी भी चिंता मत करो, आज से तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कासिम अली उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मेरी भी अम्मी हो और आपको खाना खिलाते हुए देखकर मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई, क्योंकि अक्सर वो भी मुझे खाना खिलाया करती थी। इसके बाद मीना देवी उससे कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मैं तुझे भी पाल लूँगी। उसके बाद मीना देवी उसको अपने पास रखने लगती हैं, लेकिन जो होटल मालिक था वो बार-बार वहाँ पर ढूँढने के लिए उसे आया करता और उस टाइम पर उन्हें कासिम अली को छुपाना पड़ता था। अब इन सभी चीज़ों को देखकर मीना देवी अपने बच्चों के साथ वहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाकर एक ऐसी ही झोपड़ी बना लेती हैं और अपने तीनों बच्चों को लेकर रहने लगती हैं। कासिम अली अब उनके साथ खेला करता और साथ में मीना देवी अपने तीनों बच्चों का एडमिशन एक एनजीओ में करा देती हैं, क्योंकि उनके दोनों बच्चे पहले भी एक एनजीओ में पढ़ा करते थे। तो इस एनजीओ की ब्रांच वहां पर भी थी। तो इस ब्रांच में जाकर अब वो तीनों बच्चे पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और तीनों पढ़ लिख कर 10वीं क्लास में पहुंच जाते हैं। एनजीओ में सभी बच्चों को खाना मिला करता और भरपेट खाने की लालसा में वो लोग पढ़ने लगते हैं। कासिम अली पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा तेज होता है। इसके बाद 2 साल और बीत जाते हैं और उन बच्चों की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। लेकिन कासिम अली पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था, तो इसी वजह से वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है। और एक शाम जब वो सभी बच्चे अपनी माँ के पास बैठे हुए थे, तो वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहता हूँ, ताकि हमारा जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। अब मीना देवी उसे कह देती है, ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकता है और जैसी भी मदद तुझे चाहिए हमसे तू हमें बता देना, हम तेरी पढ़ाई लिखाई करवा देंगे। लेकिन जहां पर था वो बहुत दूर दूर तक कोई भी कॉलेज नहीं था, तो इसी वजह से कासिम अली को थोड़ी दूर जाकर रहना पड़ता है। वहां जाकर वो एक कमरा लेता है और उस कमरे के अंदर रहने लगता है, पढ़ाई भी किया करता और साथ में कुछ मेहनत मजदूरी भी किया करता, ताकि वो अपना खर्चा खुद से निकाल सके। इसी तरह से वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है। वो सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहता था, तो इसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म अप्लाई करने लगता है। धीरे धीरे ग्रेजुएशन किए हुए लगभग उसको 2 साल बीत जाते हैं और उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एक सरकारी नौकरी में लग जाता है। दोस्तों, वो एक सरकारी बैंक के अंदर मैनेजर बन गया था। अब ये बात जैसे ही कासिम अली को पता चलती है कि वो मैनेजर बन गया है, तो बड़ा ही खुश होता है और इस खुशी को अपनी माँ के साथ शेयर करना चाहता है। तो कासिम अली मार्केट जाता है और कुछ कपड़े खरीदता है, एक अच्छा सा कोट पैंट खरीदता है, अच्छे से जूते पहनता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी माँ रहा करती थी। अब जैसे वो झोपड़ी के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ मीना देवी प्रार्थना कर रही हैं। अब जैसे ही माँ प्रार्थना करने के बाद पीछे की तरफ मुड़ती हैं, तो वो देखती हैं कि उसके सामने एक युवा लड़का खड़ा हुआ है, जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और उसके चेहरे पर दाढ़ी भी है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि साहब आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हो? तो कासिम अली पहले तो एकदम से हंसने लगता है और फिर मीना देवी के पैर छू लेता है। कहता है कि माँ, मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं तुम्हारा कासिम हूँ और अब मैं एक सरकारी नौकरी में लग गया हूँ। अब इस नाम को जैसे ही मीना देवी सुनती हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उसे गले से लगा लेती हैं। उसके बाद वो अपनी माँ से बातें करता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि उसके जो भाई थे, उनमें से जो नरेश था, उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जो दूसरा भाई मुकेश था, उसके पैर में ऐसी चोट आ गई है, जिसके कारण उसे बहुत ही कम मजदूरी मिला करती है और इस कारण से उसकी माँ और उसका भाई बड़े ही परेशान रहा करते हैं। इन सभी बातों को सुनकर कासिम अली फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, बहुत हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक अच्छी सी जिंदगी दूंगा।
और भाई कहाँ है? उसको भी बुला लो, वो भी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन जो उसका भाई था, वो सुबह-सुबह किसी काम को करने के लिए गया था। फिर जब जाकर घर के अंदर एक अजनबी व्यक्ति को देखता है, तो पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही वो उसे बताता है कि मैं कासिम हूँ और मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है और अब हम लोग अच्छे से ज़िंदगी जिएँगे, तो इस बात को सुनकर उसके भाई की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। इसके बाद कासिम अपने भाई और अपनी माँ को इसके बाद उसकी जॉब लगी थी, वहीं पर एक किराए का घर लेता है और उसमें अच्छी तरह से रखने लगता है। लेकिन उसका भाई इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी यहाँ पर भी किया करता है, ताकि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। कासिम वहां से जाकर बैंक में ड्यूटी किया करता है। अब एक दिन शाम को जैसे उसकी ड्यूटी कंप्लीट होती है, तो वो बाहर निकलता है। बैंक के दरवाजे पर एक बेहद बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और देखने से काफी ज्यादा बीमार लग रहा था। तो कासिम अली बहुत ही ज्यादा दरिया दिल था, तो वो उसके पास जाता है, उससे पूछने लगता है कि बाबा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति अपने बारे में बताता है, तो कासिम अली को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका वही पिता है, जिसने उसे चंद पैसों के लिए उस होटल पर बेच दिया था और अपनी जिंदगी में मस्त हो गया था। इसके बाद कासिम अली वहां से खड़ा होता है और उस व्यक्ति से बिना कुछ कहे अपने घर चला जाता है। तो आज उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी माँ इस मायूसी को देख लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि बेटा क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो? तो उसके बाद कासिम अली इस व्यक्ति के बारे में बता देता है और कहता है कि वह मेरा बाप है जो मुझे होटल पर बेच गया था। इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तू उन्हें अच्छे से अस्पताल में दिखा दे और उनका इलाज करवा दे। आखिर वो तेरा बाप है, भले ही उसने तेरे साथ जो भी किया था, लेकिन तुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। इस बात पर कासिम अली को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से मना कर देता है। कहता है कि माँ, उसे मैं क्यों दिखाऊं? उसने मुझे छोटी सी उम्र में एक दूसरे व्यक्ति को चंद रुपयों के लिए बेच दिया था। ऐसे आपको दिखाने का फर्ज नहीं बनता। लेकिन तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा भले ही उसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया हो या ना, लेकिन तुझे जन्म दिया है और जन्म देने के आधार पर वो तेरा बाप हुआ, तो तुझे उनकी सेवा करनी चाहिए और यहाँ यही इंसानियत का धर्म होता है। इस बात पर कासिम अली के दिमाग में भी ये बातें घूमने लगती हैं और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसे अपने पिता को कहीं न कहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद वो बैंक जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ था, उठाता है और अस्पताल में एडमिट कराता है और उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब से बोल देता है। अब डॉक्टर साहब जैसे ही उसका टेस्ट करते हैं, तो कासिम अली को बता देते हैं कि इन्होंने ज्यादा शराब पिया है, जिस कारण इनके लीवर और फेफड़े दोनों खराब हो गए हैं। तो कासिम कहता है कि डॉक्टर साहब आप अपनी कोशिश कर लीजिए, बाकी जो होगा खुदा पर छोड़ दीजिए। आप पिता का इलाज चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब उसे बता देते हैं कि आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तो कासिम अली उनके दफना करके अपने बेटा का फर्ज निभाता है और उसके बाद अपने परिवार के साथ वहां पर रहने लगता है। इसके बाद माँ कासिम से कहती है कि बेटा अब तू शादी कर ले। इस पर कासिम अली पहले तो मना करता है कि माँ ऐसा नहीं है, पहले भाई की शादी होगी क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। लेकिन तभी मीना देवी उसे कहती हैं कि बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये विकलांग हो चुका है, तो इसकी शादी तो बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। अगर हो जाएगी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद कासिम भी शादी के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि माँ तुम ही मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दो जिससे मैं शादी कर सकूं। तो उसकी माँ एक मुस्लिम लड़की ढूंढती है जो अच्छे घर परिवार से थी। इसके बाद शादी तय करके 1-2 महीने में ही शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कासिम अली की पत्नी भी उसी घर में जाकर उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद कासिम अली अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेता है और उसी घर के अंदर पूरा परिवार रहा करता है।
घर के एक कमरे में कासिम अली की माँ पूजा पाठ किया करती हैं और दूसरे कमरे में उनकी पत्नी नमाज पढ़ा करती है और इसी तरह से परिवार गुलदस्ते की तरह खिलखिलाता रहता है। फिलहाल कासिम अली के 2 बच्चे भी हैं जो काफी बड़े हो चुके हैं और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। कासिम की माँ बुजुर्ग होने के कारण उनकी मौत हो गई है और उनका जो भाई था वो भी उनके साथ ही रहा करता है। अभी तक उसकी कोई भी शादी नहीं हुई है लेकिन कासिम अली अच्छे से उनकी देखभाल करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसके पिता ने कुछ पैसों के लिए उसे होटल पर बेच दिया था। लेकिन बाद में उसने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से जिया और जिंदगी में एक नई मिसाल कायम कर दी। आप क्या कहना चाहते हो कासिम अली के बारे में? आपकी क्या राय है मीना देवी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।